मौका ही नहीं दिया। आज मात्र 6 सीट मांगा गए हमारे पूरे बिहार में। अब कितने दिन गए कि वहाँ के बारे में आप बात करते हैं? आप जाइए, अब तो पहले जाइए, अब जाके देखिए। 18% मुसलमान की आबादी है, आप उसको माइनस करके लेके चलते थे, ये थोड़ी ना कहीं का होता है। आप वहाँ का तो बताइए, आप तेलंगाना बोले हैदराबाद, जाइए ना भाई, आपका स्वागत है। हम तो मात्र 6 सीट मांगे, हम कौन सा 243 या 100 या 50 सीट मांग ली हमने तो मात्र 6 सीट मांगे। हमने कोई मंत्री का पद नहीं मांगा, ना कोई उप मुख्यमंत्री का पद मांगे, ना मंत्री का पद मांगे, ना हमने बोला कि हम ये बनेंगे, सीएम बनेंगे। हमने तो कुछ नहीं बोला है। ये तो एक सीट अगर है ना, एक सीट अगर विधानसभा मिल जाए तो सरकार गिरा भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। आप 6 सीट की बात कर रहे हैं, 6 सीट तो बहुत दूर की बात हो गई है। एक सीट के बारे में आप बोल रहे हैं कि एक सीट ऐसा मिल जाए कि एक सीट सरकार बना भी सकते हैं, झुका भी सकते हैं। क्या नाम है? जी बाबर अली नाम है मेरा। बाबर अली, नाम भी ऐसा आपका कि नाम को लेकर कई बड़ी चर्चा चलती रहती है, तो किस टाइप के बाबर हैं आप? जी मेरा नाम तो बाबर है, वही बाबरी मस्जिद कह के मेरा नाम बाबर है खासकर पे। और आपका बहुत बहुत स्वागत, कब से हम यहाँ आए हैं, ठीक है, बहुत तहे दिल से शुक्रिया कर रहा हूँ। चुनाव का माहौल क्या है? बुजुर्गों को आपने सुना है, किस तरह का मतलब उनके अंदर जज्बा है, और यहाँ के लोगों की और क्या आपने बात सुनी है, लेकिन एक्चुअली माहौल क्या है? माहौल तो बहुत अच्छा है। अभी हमारे बिहार में ज़्यादातर देखते हैं सोशल मीडिया से लेकर और लोगों से मिलना जुलना, हमारे सीमांचल में जो भी आते जाते हैं तो लहर तो बस एमआईएम पार्टी के ही बताते हैं ख़ास तौर पे। और यही लहर है कि एमआईएम पार्टी इंशाल्लाह इस बार काफ़ी भरोमत से सीट लेके आएंगे। कितनी सीटें जीत सकती है आपके हिसाब तो मेरे हिसाब से 100 सीट पे आ जाए तो होगी शायद 50 फिर भी लेके आ जाए, 40 लेके आ जाए, लेकिन इंशाल्लाह अगले बार से अच्छे लेके आएंगे। पिछली बार 5 सीटें आई थी, इस बार 50 कैसे आ जाएंगी? बहुत आप बड़ा आंकड़ा बैठ। बड़ा क्या, देखिए बिहार तो बड़ा ही है ना, 243 सीट है, हमने तो कम ही बताया आपको, लेकिन वो आला कमान के ऊपर है। जितने में मतलब वो डिफरेंट करे, मतलब लड़ सकते हैं वो लड़े, और इंशाल्लाह इस बार बहरहाल अच्छी खूबी आएगी। ज़्यादा सीटों पर लड़ेंगे तो कई लोग कह रहे हैं कि बीजेपी आ जाएगी, वोट बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए हमारा कहना बीजेपी आए कांग्रेस से, हमको उससे मतलब नहीं है, हमको अपनी पार्टी देखनी है, हमको भी आगे बढ़नी है, हमको भी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। हम तो पीछे रहते हैं। आज जो भी है, आज जितने भी पार्टी दल है एमआईएम को छोड़ के, आज सारे मुसलमान को यूज किए हर पार्टी ने। आज मुसलमान का वोट लेके बहुत मतलब आगे वो लोग बढ़ चुके हैं। आज मुसलमान को किसी हद तक नहीं छोड़े। आज एक तो आप बता दिए कौन सा बड़े पद में कोई मंत्री है बिहार में, किसी भी बीजेपी बिहार सीमांचल में कई मंत्री आपको दिए, हाजी अब्दुल सुबहान हो या फिर आपके जलील मस्तान हो, और भी कई लोगों का नाम आता है कि मंत्री दिए, फिर आपको क्या चाहिए? मंत्री पहले थे, अब की नहीं है ना। अब सरकार भी नहीं है ना। सरकार नहीं तो वही तो कहे कि हमारे सरकार आज जो है, एक एमआईएम पार्टी जो है बहुत बड़े पार्टी हो चुके हैं आज के डेट में, और हमारे कहना यही है कि आज हम भी बीजेपी को हराना चाहते हैं। आज हम नहीं चाहते कि मतलब बीजेपी यहाँ जीते या कुछ है। हम तो कांग्रेस आरजेडी वाले साथ थे, पहले भी बाप दादा दे के आए हमेशा, लेकिन आज भी हम चाहते हैं कि मतलब साथ में रहें और दूसरे को मतलब हराएं, मतलब भाजपा को। लेकिन हमने को यहाँ मौका ही नहीं दिया। आज मात्र 6 सीट मांगा गए हमारे पूरे बिहार में। हमारे अख्तर इमाम साहब आला कमान, हमारे जो असदुद्दीन अवैसी जो इसमें प्रदेश से जो बिहार की हैं, हमारे अख्तर साहब को जो जिम्मेवारी दी है, मात्र 6 सीट मांगे गए। अब कुछ ही हाल अभी हफ्ता 15 दिन हुआ, उसके ढोल नगारे से उसके लालू प्रसाद के घर गए थे, लेकिन उसको बड़े प्यार से बोले, लेटर अच्छे से लिखे। उसके बेटे सुने थे, बोल रहे हमें लेटर नहीं मिला। बाप बेटा को दोनों लेटर दिया गया है, लालू प्रसाद तेजस्वी को। अभी तेजस्वी यादव का कल का एक बयान है, किसी मीडिया कर्मी को इंटरव्यू दे रहे थे, तो उसमें कहा कि हम तेलंगाना में नहीं लड़ते हैं, तो हमको वैसी कितनी सीटें देंगे? हम क्या हमें 6 सीटें वहाँ देंगे जो हम यहाँ दें? हम यहाँ मजबूत है तो इसलिए हमको ज़्यादा सीटें चाहिए। अच्छा भाई, तेलंगाना कितने दिन आप गए हैं? अब तेलंगाना में कितने दिन गए हैं? असदुद्दीन अवैसी यहाँ पे 2015 से 16 से काम चल रही है एमआईएम पार्टी की। अब कितने दिन गए कि वहाँ के बारे में आप बात करते हैं? आप जाइए, अब तो पहले जाइए, अब जाके देखिए। आपको ऐसे थोड़ी मिल जाएगी। देंगे क्यों नहीं देंगे? अरे भाई आएंगे, अगर आप उसमें फील कीजिएगा, आपको जानकारी तो क्यों नहीं देंगे? आप उस बलबुत में खड़े होंगे तब ना, आपके वहाँ यादव जी होंगे तब ना। यहाँ तो पूरा फ्री में ना, यहाँ हिंदू मुस्लिम सब है, ज़्यादातर यहाँ पे 18% मुसलमान की आबादी है, आप उसको माइनस करके लेके चलते थे, ये थोड़ी ना कहीं का होता है। आप वहाँ का तो बताइए, आप तेलंगाना बोले हैदराबाद, जाइए ना भाई, आपका स्वागत है, लेकिन आप उसमें मुकम्मल तो रहिए उस बातों पे, उसमें तो फील तो कीजिए, वो तो जागरूकता बनाइए। आज यहाँ बच्चा वो कह रहे हैं कि हम यहाँ इतने मजबूत हैं, हम सारी सीटें ऐसे बांट देंगे तो फिर हमारा क्या होगा? बांट देंगे, हमारा क्या होगा भाई? हमें तो मांगते कि हमें गठबंधन में लो। हम तो मात्र 6 सीट मांगे, हम कौन सा 243 या 100 या 50 सीट मांग ली हमने तो मात्र 6 सीट मांगे। हमने कोई मंत्री का पद नहीं मांगा, ना कोई उप मुख्यमंत्री का पद मांगे, ना मंत्री का पद मांगे,
ना हमने बोला कि हम ये बनेंगे सीएम बनेंगे, हमने तो कुछ नहीं बोला है। आपको मात्र 6 चीज़ जहाँ से भी आप दीजिए, ये भी आपको कहा गया है। ये नहीं कि हम सीमांचल में मांगे, वो आपके हित में जहाँ से आप दे सकते हैं, फिर भी आप स्वीकार नहीं किए हमें। तो कितनी दुबार की बात है। आज मुसलमान जाग चुके हैं, जो पहले जितने भी जो गुमराह कर चुके थे ना, आज बड़े बड़े बुजुर्ग से लेकर छोटे बच्चे से लेकर और हमारे जो नौजवान हैं सब जाग उठे। आज सोशल मीडिया हर कोई देखते हैं और काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके हैं। 6 सीट लेकर आप करेंगे क्या? सरकार बनेगी नहीं और मुख्यमंत्री आपका बनेगा नहीं, तो 6 सीटें लेकर होगा क्या? 6 सीट अभी तो वही 4 चीज़ हमारा देखे ना लेके भाग गया, तो मतलब आपको पता ही लगा। ये तो एक सीट अगर है ना, एक सीट अगर विधानसभा मिल जाए तो सरकार गिरा भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। आप 6 सीट की बात कर रहे हैं, 6 सीट तो बहुत दूर की बात हो गई है। एक सीट के बारे में आप बोल रहे हैं कि एक सीट ऐसा मिल जाए कि एक सीट सरकार बना भी सकते हैं, झुका भी सकते हैं। आप हमारे सीनियर आप खुद जानते हैं। लेकिन जैसे 20 के चुनाव में ये सब हुआ और वो 4 लोग टूट कर चले गए, अब 25 का चुनाव है, तो जब 20 में आपका कुछ नहीं हो पाया, आपके विधायक टूट के चले गए, इस बार क्या होगा? भाई बहुत कुछ हुआ भाई। आप शायद खुद मेरे से जानकारी है, आप खुद देखिए हमारी एक ही शहर मतलब सीमांचल का अख्तर साहब ने आज देखिए अमर वैसे में आज 800 करोड़ का काम कर चुके हैं। आप बोलते हैं क्या होगा इस बार तो सर बहुत कुछ होगा सर। इस बार तो उससे 3 गुना 4 गुना सीट आएंगे, जो पिछले बार मिले थे 2020 से उससे ज़्यादा आएंगे इस बार सीट सर। और देखिए क्या होते हैं जो भी वादे हैं। जो पुल जो बन रहा है उधर अमौर विधानसभा में, तो कई लोग कह रहे हैं कि वो तो अब्दुल जलील मस्तान साहब के दौर का है, उनके उस पर हुआ है। तो पहले क्यों नहीं बना भाई? जलील मस्तान सुनाओ 30 साल ना 25 साल वहाँ पे रहे एमएलए, तो पहले क्यों नहीं बना? ये पहले काम क्यों नहीं हुआ? ये अख्तर साहब अभी आए, अभी 5 साल रहे, अभी बन रहे हैं। ये तो पहले की टूटा फूटा पुल है भाई, अभी का काय गिनती दे रहे? अभी अख्तर साहब आए तब काम हो रहा है। ये जो आप बोल रहे कि जलील मस्तान का, तो पहले क्यों नहीं बना? आज 15 साल 10 साल पहले या 5 साल पहले। अभी तो अख्तर साहब काम कर रहे हैं ना, तो अख्तर साहब की देन है ना वहाँ पे। हम नहीं बोलते, हमसे बहुत दूर है, लेकिन आवाम बोलती है वहाँ का कि किसने काम किया किसने नहीं किया है। कई लोग कहते हैं कि जो वादे किए गए थे, जो उम्मीदें थी, उन पर खरे नहीं उतरे अख्तर उल ईमान। कैसे खड़े नहीं हुआ भाई? किससे पूछते हैं आप? कहाँ देखते हैं? वहाँ जाके देखिए कितने लोग खुश हैं, कितने लोग मतलब कितनी तारीफें कर रहे हैं, जुनून में है, पूरे जुनून में एकदम। इस बार आप बोलते हैं कि नहीं तारीफ हो रही भाई हर तरह से। वो कहते हैं कि जलील मस्तान साहब के दौर का ये सब पास हुआ था और आके सिर्फ उनको क्रेडिट मिल गया। ओहो सर, आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं उसको, तो आप शायद 30 साल ना 25 साल रहा हम सुने हैं सर। तो ये सब पहले क्यों नहीं हुआ सर? हम तो इससे पहले भी आपको बता चुके हैं, ये सब चीज़ पहले क्यों नहीं हुआ? आज ये जो हो रहा है, आज 5 साल रहे अख्तर साहब काम किए तब हो रहा है भाई। ये पहले होना चाहिए ना, 5 साल पहले या 10 साल या 15 साल पहले। तो अभी का हो रहा, तो अभी अख्तर साहब है तब हो रहा है ना। ये तो झूठे मूठे बात बोलते हैं कोई। चलिए ये बताइए कि इस विधानसभा के मुद्दे क्या होने वाले हैं खासकर, और एमआईएम से अगर आप चाहते हैं, एमआईएम को वोट देना चाहते हैं, तो उसके पीछे का कारण क्या है? और इससे अलग जी जैसे कई मुद्दे होते हैं आपके विधानसभा में। जी, मुद्दे तो बहुत है हमारे, और भी सरकारों से जो सरकार चले गए, अभी जो चल रहे हैं सरकार, सबसे मुद्दे हैं। लेकिन हमारे अगर मौका दिए हमारे असदुद्दीन साहब को और अख्तर साहब को हमारे सीमांचल में रहे, हमारे बिहार में रहे, तो मुद्दे हमारा सबसे पहले तो भ्रष्टाचार, दूसरा अवैसी स्कूल, उसके बाद आपका मतलब हॉस्पिटल, ये सब बनना चाहिए। नूर नाला पुल पुलिया जितना काम है ये सब होंगे इंशाल्लाह। और सब मतलब वो तो आज हैदराबाद में देख ही रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, या कोई भी हो, आज बड़े पैमाने में गरीब से गरीब छोटा मतलब आज इलाज वहाँ पे 10 रुपया में 20 रुपया में इलाज होते हैं। ठीक है, तो हम तो वही चाहते हैं कि बिहार बहुत पिछड़ा है, बहुत गरीबी है, मुल्क ये देश माना जाता है मतलब पूरे हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा बिहार माना जाता है मतलब गरीबियों में। तो ये देश मतलब हम तो चाहते हैं कि अच्छा कोई नेता आए और वो देख पाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी के अंदर है, क्योंकि खुल के बोलते हैं, जो बोलते हैं ना पीठ पीछे किसी का बोलते हैं, जो सच्चाई में हमेशा रहते हैं, और जो उससे सवाल झूठों का करते हैं उसको जवाब देते हैं। तो हम वही चाहते हैं वो सर अगर आ जाए हम लोग का यहाँ पर, अगर एमआईएम पार्टी का कुछ भी हो, सरकार बने या फिर भी किसी के पार्टी के थ्रू सरकार बने, तो हमको मांग यही है कि अगर हमारा एमएलए अच्छा बना, अगर किसी को पार्टी को सपोर्ट किया, तो यहाँ पे मेन मुद्दा हॉस्पिटल और उसके बाद विकास, और उसके बाद क्या कहता है कि स्कूलों पे काम किया जाए, क्योंकि यहाँ पे गरीब है, बच्चे पढ़ने लिखने के लिए बहुत दिक्कत होती है। बढ़िया स्कूल होना चाहिए, प्राइवेट या जो भी, ठीक है, और रहेगी बढ़िया हॉस्पिटल की मुफ्त में इलाज हो, क्योंकि आज बड़े हर गांव में हर घरों में कोई ना कोई बीमार पड़े रहते हैं अभी खास कर पे। तो हम तो यही चाहेंगे।